गाना करके आया वो मर्द को पता चल जाती है। काफी अच्छे लग रहे हो सर। यहाँ पे सिंगर्स का होता है कि ऐसा वो मैं सर गाना गाया सबसे पहले टाइटल ही बता देता हूँ। स्मृति का एक दूसरा नाम याद भी है, और स्मृति मेन जो कैरेक्टर है उस लड़की का नाम। पीछे तो दो चीज़ें हैं, और स्मृति का कैरेक्टर ये प्ले कर ही रही हैं, आपने ट्रेलर में देखा ही है। और कंसेप्ट का जहाँ तक सवाल है, देखिए कंसेप्ट आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं देश में रेप आए दिन होते हैं। नॉर्मल ये चीज़ें हो गई हैं कि रेप कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कहीं, दिन में 2-2 4-4 केसेस हम सुनने को मिलता है। और रेपिस्ट बड़े मज़े से रेप करते हैं और बाद में कोर्ट से छूट जाते हैं। वॉटेवर जो भी हमारे कानून का हिसाब है वो उसके हिसाब से चलता है। तो बट अल्टीमेटली जब रेप होता है तो उस लड़की की तो बैंड बजी जाती है ना। रेप तो एक बार होता है, लेकिन उसका डेली रेप होता है, दिन में 10-10 बार होता है, हर आदमी करता है। सड़क पे चलती है कि वही लड़की जा रही है ना जिसका रेप हुआ था, अरे ये वही जा रही है ना रोप हुआ था, अरे इसने छोटे कपड़े पहने इसलिए इसका रेप कर दिया, ये लड़की ऐसी है इसने इसलिए ऐसा रेप किया, ऐसे देखती थी तो लोगों ने रेप कर दिया। अरे यार रोज़ कहानियाँ बनती हैं, रोज़ उसके बलात्कार पे बलात्कार होते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली मैसेज देने के लिए मैंने बनाई है कि जो हम लोग बलात्कार करते हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, मैं तो नहीं करता जैसे बलात्कारी हैं, वो अगर उस टाइम की जो उनके रेप करते टाइम जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, अगर उस फीलिंग्स को वो छोड़कर उन लड़कियों में किसी की बहन है, बेटी है, बीवी है, जो भी है, उनके भी घर में होंगे, अगर वही चीज़ उसको देखे तो शायद रेप करना छोड़ दें। और अगर किसी एक बंदे ने भी, किसी एक आदमी ने भी रेप करना छोड़ा तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी और मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो आप टाइटल रोल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर में ये है कि एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ है वो तिल तिल रोज़ मरती है। रेप तो एक ही बार हुआ है, लेकिन जो चीज़ों से गुजर रही है, चाहे वो समाज हो चाहे सोसाइटी, कुछ भी जो भी हो, उसमें रोज़ उसको सुनना पड़ रहा है और कुछ ना कुछ चीज़ें उसके साथ हो रही है, जिसकी वजह से ये ऐसी चीज़ है कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते और शेयर भी नहीं कर सकते, और करते हो तो लोग आपको ही गलत समझते हैं। अपने समाज में मोस्टली तो ऐसे महिला समाज पुरुष प्रधान है, तो लड़की एक दिन नहीं रोज़ रोज़ मरती है। तो उसके हिसाब से जैसा सर इसमें जो डायरेक्टर है जो दिखाना चाह रहे थे, वो हम लोग बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो लड़की कैसे जीती है और उस पर क्या गुजरती है। तो अगर जो रेपिस्ट है, अगर उस लड़की में माँ देखे, बहन देखे, अपनी बेटी देखे तो वो नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं सोचते हैं, उस टाइम पे वो साइको हो जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी चीज़ें चल रही होती हैं। और जो रेप करते हैं मुझे लगता है कि वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है अगर नॉर्मल होगा तो वो कभी किसी का रेप करेंगे नहीं। तो उनका ये प्रॉब्लम है, बीमारी होता है एक तरीके से जो साइको लोग करते हैं। तो एक मैसेज बहुत अच्छा है इस मूवी में, जो कि आप लोग देखेंगे तो लास्ट में बहुत अच्छा लगेगा। गौरव, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? विलन का किरदार है इसमें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जब आप कंसेप्ट देखेंगे ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और नेगेटिव शेड्स मैंने पहले भी प्ले किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स में। ये अलग इस वजह से था क्योंकि इसमें बहुत ही क्रूर एंड बहुत ही नेगेटिव इंसान, बहुत ही लो एंड बहुत ही चीपेस्ट पर्सन दिखाया है इसमें उसको, जिसका मेंटल सारी चीज़ें बहुत ही नीच है। और जब हम इसको कर रहे थे तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब हेल्प था सर थे, क्योंकि सर ने हमें उसके बारे में डिटेल्स दी, बहुत अच्छी ब्रीफिंग की, तो हम सब ने मिलके परफॉर्म किया स्क्रीन पे। सो
ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आपका जो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और हम सबको कवर कर रहे हैं। ये स्मृति एक बहुत अच्छी, मैं अजय जी के साथ में अभी पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और बहुत ही अच्छा इनका व्यू है, बहुत ही अच्छे इनकी क्रिएटिविटी है। और मैंने ये देखा है कि रेप और इन सब कंसेप्ट पे पहले भी और पिक्चर आ चुकी है, लेकिन ये शायद बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तो आपको ज़रूर देखना है पिक्चर। और ये वेब सीरीज़ है, इसको आपको ज़रूर देखना है। यही चीज़ फिल्म में करेंगे तो हमें सेंसर बोर्ड को काफ़ी सारा कटआउट्स करनी पड़ती है, पर वेब सीरीज़ के ज़रिए इनको समाज को ना और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी कि लड़कियों को क्या क्या सीखना चाहिए या करना चाहिए, या पेरेंट्स को कितना अलर्ट होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से CR फिल्म्स को बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जी, और भी गाने हैं इसमें? एक गाना तो देखा हम लोगों ने। नहीं, गाना एक ही है। बेसिकली आप होता है वेब सीरीज़ में गाने डालते ही नहीं है लोग, बट नॉर्मली वो कहानी चलते जाते हैं। बट मैंने गाना रखा है और उसका एम ये है कि फिल्म में जो इमोशंस होने चाहिए कि अगर एक लड़की का रेप किया है तो उसके भी कुछ फीलिंग्स हैं। वो भी कैसी थी, सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी, खुश लड़की थी, खुशनुमा रहती थी हमेशा, और उसकी खुशियों का को चकनाचूर किया है। और जिस समय वो लोग रेप करते हैं बेसिकली, तो रेप करने के टाइम पर उनकी मानसिक संतुलन उनका इतना ख़राब हो चुका होता है कि उनको कोई चीज़ नहीं दिखती, सिर्फ अपना मज़ा दिखता है। वो थोड़े से मज़े के लिए, 1-2 मिनट के मज़े के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। एक वो लड़की जो इतनी खुश थी, उस पर्पज़ से ये गाना फिर मैंने सीरीज़ में डाला। और जहाँ तक इन लड़कों का सवाल है रेपिस्ट का, तो उनका जो मैंने दिखाया है कि इस तरीके से दिखाया है कि उनकी सोच इतनी गंदी होती है कि नॉर्मली एक हाई क्लास का आदमी तो रेप नहीं करता है, एक लोअर कैटेगरी पर ही जाकर ही लोग करते हैं। तो उनकी रियलिटी में जो उनकी भावनाएं होती हैं वो मैंने पिक्चराइज किया है इसको, और मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर देखिए, मैं तो झेल चुका हूँ 2 बार रियल में, मतलब नॉट इस हिसाब से कि मैंने मेरे साथ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम ही नहीं किया, बट ये हकीकत है कि मैंने 2 बार फेस किया है भूतों को। तो वो चीज़ें आज के टाइम पे कोई माने या ना माने, लेकिन है। बट फिल्म के हिसाब से मेरे कैरियर में मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, देखा कि पब्लिक में या तो आपकी फिल्म में शाहरुख, सलमान, आमिर होने चाहिए, अदरवाइज अगर छोटे लेवल पर फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म मैक्सिमम हॉरर ही चलती है। हॉरर ऐसा सब्जेक्ट है, नए आर्टिस्ट को लेके भी काम करता है और अमिताभ जी को भी लेके काम करता है, सब चलता है। ये 2 बेसिकली कहानियाँ मिक्स की हैं। तो इसको कब तक रिलीज का बड़ा बहुत इंस्पिरेशन? नहीं, ये कहीं से भी किसी से इंस्पायर नहीं है और ना ही कोई रियलिस्टिक है। ये सिर्फ एक कल्पना है मेरी, दिमाग में थॉट्स घूमते रहे और वो मैं लिखता रहा और लिख कर मैंने कर दिया। आदमी अच्छा नहीं हो तो अच्छी चीज़ तो, अच्छी कहानियाँ तो आएंगी नहीं मेरे दिमाग में, ऐसी आएंगी खुराफाती। लेकिन हॉरर है और मतलब एक चीज़ सर ने इसमें अच्छा लिखा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है कि जो लड़की है जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो मरने के बाद आत्मा बन के भटकती है, तो कैसे बदला लीजिए, वो देखने में आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। और वेब सीरीज़ क्यों सोचा आपने? पिछली बार आपने इसे फिल्म लेकर आए थे, तो यहाँ पर भी सोचा ऐसा कि फिल्म बनाते या फिर बाद में ख्याल है वेब सीरीज़? नहीं, देखिए ऐसा है कि वेब सीरीज़ तो ये ना मैंने बना ली और फट से हो गया। अब अगर मैं इसको फिल्म बनाऊंगा ना तो पैसे भी बहुत लगेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन में भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो 5.1 करना पड़ता है, ये मेरा स्टीरियो साउंड पे हो गया, तो जेब से पैसा भी कम लगा और रिलीज़ में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और फिर एंड में आपको पता है सिनेमा हॉल से 1 रुपये की रिकवरी नहीं है, तो जो घाटा 25-30 लाख रुपए का रिलीज़ करने में आएगा वो 25-30 लाख रुपए जेब में रख के दूसरी सीरीज बनाऊँगा, और ऐप तो फिर लोग देखेंगे तो पैसे आएंगे ही आएंगे ना, चाहे कम आए ज़्यादा, ऐप भी मेरा ही है। थॉट ये भी था, जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज होता है। एक टाइम का रील्स चलती थी, मैंने रील्स पर भी शूट किया, फिर वो डिजिटल आ गया। अब डिजिटल में भी चीज़ें इतनी चेंज होती चली गई कि बड़े कैमरे की जगह छोटे कैमरे हो गए, सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी। अब तो मोबाइल से भी कर लेते हैं, आजकल मोबाइल के कैमरे भी अच्छे आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं,
तो एआई का आज के ज़माने में बहुत अच्छा है और लोग बना रहे हैं फिल्में, बट जहाँ तक अभी जो पोजीशन है मैं देखता हूँ कि एआई को जब हम देखते हैं तो वो साफ नज़र आता है कि ये एआई है और रियल कैरेक्टर रियल ही होता है और अदरवाइज एआई का वो अलग ही आता है। हम वो देखते हैं ना, कौन सा शो आता है अंजना ओम कश्यप का ब्लैक एंड वाइट, उसमें वो एआई शुरू में अंजना एआई वाली भी खड़ी होती हैं और अंजना जी लास्ट में भी एआई वर्जन बोलती है। तो वो उन्होंने बोल दिया इसलिए पता, बट फिर भी जो उनकी एक्शंस हैं वो एआई में उतने नहीं आ पाते इमोशंस भी और एआई इमोशंस नहीं ला सकता। वो केवल वो मैं अभी एक फिल्म अपनी शुरू कर रहा हूँ, आई होप कि अगर आप लोगों की दुआएं रहीं और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, तो दिसंबर में उसको रिलीज़ करूँ। बड़ी फिल्म है तो उसमें कुछ चीज़ें मैं कुछ सीन्स हैं जो एआई से मैं भी करके डालूँगा उसमें, बाकी सब नॉर्मल होगा। ये कब तक ये फिल्म भी अगर चले जाएँ तो कोई परेशान नहीं होते, आराम से रहते हैं, बाद में छूट जाते हैं। किसी केस में लेस देन 0.01% सज़ा होती है। फांसी भी हुई है ना सर, फांसी भी हुई है ना, कुछ केसों में फांसी भी हुई है। हाँ, वो कुछ ही केसों में हुई है। जी। और फांसी भी क्या, मैं तो मानता हूँ सर, ऐसे आदमी जिसने किसी की जिंदगी बर्बाद की, किसी ने उसकी आत्माओं का हनन किया। रेप करना केवल ये नहीं है कि कपड़े उतारे रेप किया चल दिए। जी। रेप उस लड़की के शरीर के साथ उसकी आत्मा, उसके जज्बात, उसकी भावना, समाज में उसकी इज्जत, इन सब का रेप होता है। वो रेपिस्ट एक रेप करके 10 जगह रेप करता है उसका। ऐसे रेपिस्ट को फांसी भी मेरे हिसाब से कम है। उनको तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए और ऐसों को खुले में तड़पा तड़पा के 4 को मारो तो रेप होने बंद हो जाएंगे। हालांकि उसकी इजाज़त हमारा संविधान हमें नहीं देता है, जी। बट फीलिंग्स तो ऐसी है और आदमी ऐसा सोचे। तो अगर इस मैसेज से कोई एक आदमी भी रेप करना छोड़ दे तो एक लड़की का भी रेप बच जाए तो सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँगा कि मेरी मेहनत का वसूल होगी। गौरव, जैसा कि बताया मैंने नेगेटिव शेड्स किया हुआ है, लेकिन ये था नहीं, क्योंकि नहीं, जैसे कि जो हमारी स्टोरी की हीरोइन रहती हैं उनके साथ में उनको मोलेस्ट करना, उनके रूह के साथ उनके इनर उनका कॉन्फिडेंस सारा लूज कर देना। फिर सेकेंड थिंग कि उसमें रिलीजन को भी थोड़ा मेंशन किया गया है, तो वो सब चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट था। फिलहाल सर थे तो सर के लिए, सर के साथ में पहले भी मैंने काम कर रखा है तो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ, बट अच्छा इट वाज अगेन गुड एक्सपीरियंस विद हिम। अरे जी हम मतलब अगर ये सही बताया उन्होंने क्योंकि 8 फिल्में मैं रिलीज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता है सेंसर, और मैं खुद सारी चीज़ें फेस करता था, पता है सेंसर क्या करता है, कहाँ पे क्या कट करेगा वो। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज अगर यश चोपड़ा की फिल्म होती, करण जौहर की, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, दिनेश विजन की होती या फरहान अख्तर की होती, इतने बड़े बैनर की अगर कोई फिल्म होती ना तो उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, सेंसर बोर्ड भी चुप बैठ जाते हैं सारे मेंबर्स। लेकिन हमारे में एक चीज़ पे मुझे अच्छी तरह याद है, रवि किशन की मेरी फिल्म थी, उसमें उसने साला बोल दिया था तो वो साला म्यूट करने के लिए बोल दिया। मतलब थैंक्स टू पहलाज नीलानी जी जिन्होंने मेरी एक गाने के भी लिरिक्स थे, उन्होंने अप्रूव करके मुझे दिया था मेजोरिटी पे, बट ही इज सच ए नाइस पर्सन। उनका नाम लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊँगा नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, भगवान उनको लंबे समय तक रखे। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें बॉम्बे में पास हो जाएंगी, दिल्ली वाले भी पास करेंगे, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने थॉट्स होते हैं। और इसमें इतना मुझे दिखाना था, वरना सब्जेक्ट मर जाता तो सेंसर में डाल के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने फिल्म नहीं बनाई। हाय जिंदगी में मैंने बनाई, सब्जेक्ट बड़ा बोल्ड था, मुझे मालूम था कि इसमें कटना है, मैंने सीन नहीं डाले। मगर मजे की बात देखो, सीन नहीं डाले कि सब्जेक्ट बोल्ड है जी आपका ये सर्टिफिकेट, सिर्फ सब्जेक्ट पे, कोई सीन नहीं था उसमें। आई जी अगर अभी मैंने बताया तो आप लोग ऐप पे जाके देखेंगे नहीं। तो मूवी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में मज़ा आएगा। और स्टार्टिंग में जब मैं ये मूवी कर रही थी तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट है, बोल्ड है नहीं जितना मतलब मैंने सोचा था स्टार्टिंग में। तो मुझे लगा कि अगर मैं बोल्ड कर दूँगी तो शायद मुझे बोल ही मिलेगा सिर्फ आगे चल के। जब मैंने स्टोरी सुनी और जब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली बोल्ड नहीं है, एक्चुअली कैरेक्टर है, एक लड़की के साथ जो चीज़ें हो रही है उसको मुझे प्ले करना है। मैं इस वक्त मैं आयुषी नहीं हूँ, वो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है।
तो अगर किसी नॉर्मली अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा तो वो उस टाइम पे कैसा महसूस करेगी, कैसा फील करेगी, वो सोच के मैंने किया था। गाने में एक ही गाना है बट गाना बहुत अच्छा है, उसमें वो सोच रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में और बहुत दोनों में प्यार है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पीली लाइफ जी रही है। बट सडनली क्या होता है कि सडनली कुछ चीज़ें हो जा रही है, जो अचानक से कुछ लोग मिल गए और उसके साथ में ये सब घटना हो गई, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। ख़राब होने के बाद कि अब बाकी अगर उसकी कुछ इच्छा है जो पूरा नहीं हो पाई, क्योंकि पहले बहुत खुश थी, अब वो मर चुकी है, तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बदला ले रही है वो उस तरीके से तो है उसमें। ये आशिकी एक अच्छी लव स्टोरी है और उसमें एक सच्चा प्यार मैं दिखा रहा हूँ कि एक यंग टीनेजर्स के ऊपर है और रोमांटिक कहानी है। जो दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उनका कितने हद तक प्यार जाता है वो उसमें दिखा रहा हूँ। उसमें भी आयुषी कर रही है और ये है। और उसके बाद फिर अभी मैं और पाइपलाइन में, क्योंकि अब ऐप चलाना है तो सीरीज़ बनानी है तो रेगुलरली उसमें बनानी है। अब बेसिकली मैं खुद डायरेक्टर हूँ तो मैं मार्केट से खरीदने की जगह अपने खुद ही कहानियों पे वर्क कर रहा हूँ और खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये फिल्म के हिसाब से एक ही गाना दिया है और सिचुएशन के साथ दिया है, ऐसा नहीं कि आया और गया। इसमें अजय भाई का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने समझाया कैसे चाहिए क्या है। और क्योंकि एक ही गाना है तो वो गाना भी ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक को पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। एक ही गाना है तो उसको ऐसा बनाना चाहिए कि वो पब्लिक को पसंद आए। तो मेहनत करके अजय सर की ब्रीफिंग से कोशिश करके कोशिश करके। कैसा लगा अभी आपने देखा उसका जो शूट किया हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत उसने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस और सब एक्सप्रेशन जो फीलिंग जो हमारे गाने में जिसने गाया, जो हम लोग गाना चाह रहे थे फीलिंग और एक्सप्रेशन, क्योंकि जब तक गाने में फीलिंग एक्सप्रेशन नहीं होगा तो एक्टर भी एक्टिंग नहीं कर सकता। उसकी वॉइस में वो फीलिंग्स आना चाहिए, वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, तब तो जाके एक्टर एक्टिंग करेगा। अगर वो फीलिंग्स और एक्सप्रेशन गाने में नहीं हो तो वो तो फिर पूरा ब्लैंक है। और कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है लिरिक्स या म्यूजिक डिस्टर्ब नहीं कर रहा है लिरिक्स को कहीं भी। वो जो है गाने का बहुत ही स्वीट और मतलब वो है। जी इस गाने को बाबूलाल मिश्रा ने लिखा, बहुत अच्छे वो हैं, संस्कृत के विद्वान है वो, मगर बहुत अच्छा गाना लिखा, आप भी सुना दिए। अच्छा उन्हीं का है ना जो भजन लिखा हुआ है? तो मैं 3 सवालों पे मैंने बहुत ध्यान दिया। तो पहली बात, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कृते प्रति कृत्यम क्रोधयात हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टो दुष्टम समाचरे। जो आपको मारने आया उसको मारना ये हिंसा नहीं कहलाती, जजमेंट कहलाती। और जजमेंट की अगर हम बात करें, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कैसा लगता है जब किसी का रेप होता है, क्या होता है, कैसे क्या होता है। सबसे पहला जवाब, अब सबने पिंक पिक्चर देखी होगी, इसमें सबसे बहुत एक बड़ी चीज़ कही गई है, नो। अब उस नो के पीछे किसी की बहन हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो या किसी की अपनी खुद की पत्नी ही क्यों ना, नो मीन्स नो। किसी के अंदरूनी विल के अगेंस्ट अगर तुम कुछ कर रहे हो वो रेप में ही आता है। तीसरा, ट्रेलर की बात करें इसका, हम शिखर शुक्ला है, मैं एक एक्टर, बस यही मेरी पहचान है। और बस यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है ये फिल्म भी बाकी फिल्मों की तरह अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।